नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। जो लोग या कोई भक्त जन माता काली की साधना सिद्धि करना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सिर्फ आपको साधना करवाई जाएगी और वो गुप्त मंत्र बताए जाएंगे जिनके द्वारा माता काली की साधना की जाती है। जब आप करेंगे तो आपको स्वयं पता चलेगा। वो भी हम इसलिए करवा रहे हैं कि बहुत सारे भक्तजन इधर उधर घूमते रहते हैं, पर उनको एक जो सत्य ज्ञान है वो और जो मंत्र हैं वो नहीं मिलते हैं। वो इधर उधर घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं उनके लिए। और जिनको भी लगता है कि वो माता काली की साधना या इष्ट है या कोई करना चाहता है, कुल देवी है, तो हमारे साथ कर सकते हैं। मैं आपको माता काली की साधना करवाऊँगा। कुछ इसमें मंत्र ऐसे हैं, क्योंकि जो हमारे मंत्र होते हैं वो किसी किताब से नहीं लिए जाते। ये सभी मंत्र हमें हमारे गुरु के द्वारा प्राप्त या जो शक्तियाँ होती हैं उनके द्वारा दिए गए होते हैं। तो माता काली के साथ सभी देवी देवता चलते हैं। अगर आप अकेले माता काली की साधना कर लेते हो तो सभी देवी देवताओं की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। और अगर हम कहें सीधे तौर पे माता काली की साधना करनी भी नहीं चाहिए, किसी के सानिध्य में करनी चाहिए, ज्ञान लेकर करनी चाहिए। क्योंकि कई बार घर में कुछ ऐसी ऊपरी चीज़ें भी होती हैं, ये घर में चीज़ें होती हैं जो साधना के टाइम पे नुकसान करने पे आ जाती हैं, जिसे हमें लगता है कि शायद साधना में कोई गलती हो गई है या हमें कोई गलत मंत्र मिल गया है। तो इसलिए कहा जाता है कि गुरु के माध्यम से करनी चाहिए साधना, और वही मंत्र जाप करने चाहिए जो गुरु बताता है। गुरु इसमें क्या करता है, पहले आपको चेक करता है कि कोई गलत चीज़, कोई गंदी चीज़, कोई भूत प्रेत, कोई ओत प्रेत ना लगा हो या किसी ने कुछ किया ना हो, उसको साफ़ किया जाता है, फिर साधना करवाई जाती है। अगर बिना साफ़ किए कोई साधना करवाता है या करता है तो उसके प्रभाव बहुत ही बुरा होता है। जैसे काम छूट जाना, नौकरी चली जाना, पैसे की दिक्कत, परेशानी, ये सभी समस्याएं आती हैं। लेकिन जब आप गुरु के कहने पे करते हो तो ये मात्र ही परेशानी आती है, लेकिन साधना में परेशानी ज़रूर आती है। अब लोग जो तामसिक हैं वो तामसिक विधि से करना चाहते हैं, तामसिक विधि से करें। जो सात्विक विधि से करना चाहते हैं, सात्विक विधि से कर सकते हैं। तो हमारा मंतव्य सिर्फ यही है कि सभी तक सही जानकारी पहुँचाना, सही मंत्र, सही विद्या, सही ज्ञान देना। हम आपको सबल सिंह बावरी की भी, अगर कोई सबल सिंह बावरी की साधना करना चाहता है, सबल सिंह बावरी की भी साधना करवा रहे हैं। आगे हनुमान जी की साधना भी करा रहे हैं, माता दुर्गा की भी साधना करवा रहे हैं। कोई शैतान की साधना करना चाहता है, कोई मोहम्मद साहब की साधना करना चाहता है, कोई ख्वाजे की साधना करना चाहता है तो कर सकता है। ख्वाजे की साधना भी है, गौस पाक पीर की साधना, सभी की साधनाएँ हैं। लेकिन पहले माता काली की साधना कर लेनी चाहिए, उसके बाद साधना करनी चाहिए। अगर कोई पूर्ण सवारी चाहता है तो उसको सवारी भी मिलेगी। और जो सिर्फ ये चाहता है कि हमें सिर्फ हमारी दृष्टि प्राप्त हो जाए, हम जो किसी को देखना चाहते हैं, पुच्छा निकालना चाहते हैं, तो वो पुच्छा सही आए, उसमें उनके सिर पे सवारी ना आए, तो ऐसा भी हो सकता है कि साधना करते तो सवारी नहीं आएगी, लेकिन आपको पता जरूर चल जाएगा कि शक्ति आपके साथ चल पड़ी है और आपकी सिद्धि सही हो गई है। जैसे अब सभी के पास ऐसी साधनाएं नहीं होती हैं, कुछ लोग सिर्फ सिर पे हाथ रखवाते हैं। सिर पे हाथ रखवाने से क्या है, जो शक्ति वो उनको देंगे वही शक्ति उनके पास जाएगी, और कोई शक्ति नहीं जाएंगी। सिर्फ जो गुरु मंत्र दे देते हैं, गुरु मंत्र के बाद सिर्फ यही सिद्धि चलती है। अगर गुरु शक्तिशाली है, गुरु अपने हिसाब से शक्ति आगे से आगे शक्ति दे सकता है। उसमें शिष्य को भी चाहिए कि वो गुरु के पास जाता रहे, उनसे मिलता रहे। अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल नहीं किया सब्सक्राइब, तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। धन्यवाद।